नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, किसी को कहीं जमीन लेनी हो, कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी को सिनेमा दिलवाना हो, मतलब फिल्म में एक्टिंग दिलवानी हो, किसी को गाना दिलवाना हो, किसी को म्यूजिक डायरेक्टर बनवाना हो, किसी को प्रोड्यूसर बनवाना हो, किसी को डायरेक्टर बनवाना हो, कहीं कोई प्रॉपर्टी दिलवानी हो, कहीं कोई प्रॉपर्टी बिकवानी हो, इस सब का एक ही ठिकाना है, भाईजान का। भाईजान अब मामूली सिर्फ एक्टर नहीं है। भाईजान एक बड़ा ही मशहूर नाम है। किसी को कोई तकलीफ हो, भाईजान को फोन कर दीजिए और भाईजान आ जाते हैं। क्यों? आज मैं आपको उस भाईजान की असली कहानी, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, आपने एक आध दो थप्पड़ की ही बात आपको मालूम होगी। आज मैं कुछ डिटेल थप्पड़ लेकर के आया हूं। असल में डीनो मौर्या को 2 दिन पहले मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने मीठी नदी के घोटाले में नाम आया डीनो मौर्या साहब का और उनके भाई का। मुंबई पुलिस जब तहकीकात कर रही थी, मीठी नदी के कॉन्ट्रैक्टर को किनका किनका फोन आया, इन्होंने किनको किनको फोन किया, इनका क्या रिश्ता है, जरा फोन डिटेल खंगाला जाए तो फोन में डीनो मौर्या साहब का नंबर मिल गया और उनके भाई का नंबर मिल गया। उसके बाद से यह मामला तूल पकड़ लिया कि डीनो मौर्या का मीठी नदी के कॉन्ट्रैक्टर से रिश्ता क्या है। तो पता चला आदित्य भाई का है। आदित्य भाई से डीनो मौर्या साहब का रिश्ता है और फिर मीठी नदी के कॉन्ट्रैक्टर का रिश्ता तो होना ही होना है। यह है रिश्तों का खेल। लेकिन यह तो रिश्ते का एक पक्ष अभी मैंने आपको बताया है। एक जो बड़ा पक्ष है, जिस सबकी डीलिंग भी होती है और हीलिंग भी होती है। आपको कोई तकलीफ हो तो वहां पहुंच जाइए, उस दरबार में हीलिंग हो जाएगी। और अगर कोई पैसे की जरूरत है तो पैसे मिल जाएगा। किसी को थप्पड़ जड़ने की जरूरत है तो थप्पड़ भी मिल जाएगा। किसी को रास्ते से हटवाना है तो हटा दिया जाएगा। सीबीआई को मैनेज करना है, मैनेज हो जाएगा। अदालत को मैनेज करना है, करेंगे, उसकी भी कोशिश करेंगे। मैनेज हो नहीं हो अदालत, वो अलग बात है, लेकिन उसकी भी कोशिश कर लेंगे। ये अच्छा, अब ये बात किसी से छिपी नहीं है हमारे देश में कि रसूखदारों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जिनके पास पैसा है, रुतबा है, वो कुछ भी इस देश में करके गुजर सकते हैं और उनका पौ बारह हो सकता है। तो माननीय खान भाई को, भाईजान को, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जैसे ही डीनो मौर्या को पुलिस ने उठाया और 8 घंटे तक पूछताछ हुई कि इधर भाइयों में खलबली मच गई, और खासतौर से आदित्य ठाकरे के गैंग में। और आदित्य ठाकरे का एक गैंग है, सलमान भाई का एक गैंग है, दोनों गैंग आपस में मिले हुए हैं। तो दोनों गैंग में खलबली मच गई। अरे बाबा, अब ये 65 करोड़ के घोटाले में अगर डीनो मौर्या को उसने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो बात दूर तलक जाएगी। तो अभी तो हम गए थे जनता के मसीहा बन करके, पानी में भीग करके मेट्रो स्टेशन पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोटाला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। मैं कोई क्लीन चिट देने वाला नहीं, क्योंकि ऐसा बड़ा स्वर्ग से उठ करके ये लोग आ गए हैं और सरकार में शामिल हैं। भ्रष्टाचार के मामले में किसका कितना गहरा है हाथ, ये कहना मुश्किल है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आज विषय भारतीय जनता पार्टी के करप्शन पर नहीं कर रहा हूं। आज चर्चा कर रहा हूं कि डीनो मौर्या को जब पुलिस ने उठाया, उसके बाद खलबली कहां कहां मची। तो मेरे सूत्रों ने कहा कि आपका एप्रीहेंशन बिल्कुल जायज है, सही है। फोन चला गया है उधर भाईजान को और भाईजान एक्टिव हो गए हैं। भाईजान को असल में गुरूर क्या है? भाईजान अब तक लगातार इन सारे अपराधों को मैनेज करते आए, सारे अपराधों। तब उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता था जब बाबा सिद्दीकी जी जिंदा थे। बाबा सिद्दीकी इस पूरे पार्ट का एक बहुत बड़ा प्लेयर थे। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी इस दुनिया में रहे नहीं, तो सलमान भाई को फिर अपने
अलग के जो दो चार गुर्गे हैं उनके ऊपर भरोसा करना पड़ता है। सलमान भाई इसलिए सलमान भाईजान बन गए कि इन्होंने खाली ऐश्वर्या राय पर थप्पड़ नहीं चलाया, ऐश्वर्या राय को एब्यूज नहीं किया। ऐश्वर्या राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि सलमान ने मुझे एब्यूज किया। अरे एब्यूज कुछ नहीं किया, आपको थप्पड़ लप्पड़ सब चला इनका। लेकिन आपने इस भाईजान का, ये जो कड़क भाईजान है जिनको मौर्य साहब का फोन गया है, उनका एक दो स्टोरी मालूम है। आज मैं स्टोरी की लिस्ट लाया हूं। भाईजान का लफड़ा जब 2.5 किलो के हाथ वाले से हुआ तो कहते हैं कि माननीय सन्नी देओल से भी इनकी हाथापाई हुई, लेकिन सन्नी देओल साहब 20 पड़ गए और भाईजान उनको कोई थप्पड़ नहीं लगा सके। अब साहब वो जाट के बेटे हैं, धर्मेंद्र साहब के बेटे हैं, वो तो डरने वाले हैं नहीं। ऑन स्क्रीन भी वो 2.5 किलो का हाथ कहते हैं और रियल जो स्क्रीन है उस पर भी उनका हो गया। तो कहते हैं कि पहला जो झगड़ा हुआ इनका, ये माननीय सनी देओल से हुआ। और ये हाथापाई की मैं बात बता रहा हूं कि ये कैसे भाईजान बने, कैसे भाईजान के पास जो है सारे फोन कॉल आते हैं। भाईजान यूं ही नहीं कि फोन कॉल कर दिया, गुंडों के सरदार हैं, इन्होंने गुंडागर्दी बजाप्ता की है, उसको अमल में लाया है, लड़ाई मारपीट थप्पड़बाजी की है। ये ऐसे एक्टर है। किस किस को थप्पड़ मारा है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। सनी देओल के साथ इनका झगड़ा हुआ और फिर वही लफड़ा प्रेमिका को ही लेकर के था। अब सनी देओल के साथ भी झगड़ा हुआ, लेकिन सनी देओल इनके ऊपर 20 पड़ गए। फिर लफड़ा हुआ विवेक ओबराय के साथ। साहब विवेक ओबराय को इन्होंने धक्का मुक्की दी। खबर तो यहां तक है कि इन्होंने थप्पड़ भी चलाया, लेकिन विवेक ओबराय ने भी रिटेलिएट किया और ये फिर विवेक ओबराय के रिटेलिएशन के बाद फिर दोनों में मामला सलट गया। बाद में सनी देओल के साथ भी मामला सलट गया था और फिर दोस्त बन गए। झगड़ा होने के बाद, हाथापाई होने के बाद, लपड़ थप्पड़ चलने के बाद, उसी प्रकार से इन्होंने विवेक ओबराय के साथ भी किया। अब विवेक ओबराय के साथ क्यों किया ये बताने की तो जरूरत है नहीं, आप सभी समझदार हैं। ऐश्वर्या राय को लेकर के ये इतने पागल हो चुके थे भाईजान कि ये किसी को कुछ नहीं समझते थे। और जब विवेक ओबराय के साथ ऐश्वर्या राय की दोस्ती हुई, जो आप कह सकते हैं कि प्रेम प्रसंग आगे बढ़ा, तो ये ऐश्वर्या के न सिर्फ ऐश्वर्या के खिलाफ बल्कि विवेक के खिलाफ भी वायलेंट हो गए और इन्होंने हाथापाई की। बाद में मान मनोबल छुप छुपा करके विवेक ने ये नहीं कहा कि हमारे साथ मारपीट हुई है, क्योंकि कोई भी बात मीडिया में आ जाए तो दोनों की बदनामी होती है। वे मारपीट में थप्पड़ पहले किसने चलाया, कौन थप्पड़ खा गया, फिर रिटेलिएशन में किसने मारा नहीं मारा, सच्चाई क्या है ये तो बाद में पता चलेगी, लेकिन तब तक ये कहानी बन जाएगी कि फलाने फला को मारा, फलाने फला की पिटाई की। तो विवेक ओबराय साहब भी हो गए। अब एक कहानी आ गई रणबीर कपूर की साहब। अब ये रणबीर कपूर के साथ इनका क्या चक्कर हो गया साहब? वही लफड़ा, प्रेमिका का लफड़ा। कौन सी प्रेमिका? उस वक्त तो ऐश्वर्या राय थी। अब जो दूसरी प्रेमिका आई कैटरीना कैफ, तो कैटरीना कैफ की नजदीक